नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को स्वीकृति दी। 2035 तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर 50% तक पहुंचाना लक्ष्य। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के करीब पहुंची। लगभग 4,000 मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने पर दिया जोर। कहा, वैश्विक महामारी से निपटने के लिए किया जाएगा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। और चतरा जिले में पूर्व नक्सली कमांडर सहित 4 अपराधकर्मी गिरफ्तार। सिमडेगा में भी कुख्यात अपराधी पुलिस गिरफ्त में। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति दी। इसमें जो बड़े सुधार किए गए हैं उनमें वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर को 50% के लक्ष्य तक पहुंचाना और विद्यार्थियों को अलग अलग स्तर पर शिक्षा छोड़ने या प्रवेश लेने की सुविधा प्रदान करना भी शामिल है। नई शिक्षा नीति में किए गए अन्य प्रमुख सुधारों में शिक्षा संस्थानों को अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना और सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एक ही विनियामक बनाना भी शामिल है। इसके अलावा तरह तरह के निरीक्षण के स्थान पर स्वीकृति लेने के लिए स्व घोषणा पर आधारित पारदर्शी प्रणाली कायम करने की भी बात नई शिक्षा नीति में कही गई है। इस शिक्षा नीति के इस निचोड़ पर लाकर के आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई जो कैबिनेट है उसने इस पर अपनी अंतिम सहमति दी है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, उस मंत्रालय की ओर से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, पूरी कैबिनेट का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और मैं देश के लगभग 1,000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 15 लाख से भी अधिक स्कूल, 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापक और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे भी अधिक 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राओं को आज के इस ऐतिहासिक दिन पर बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। राज्य में कोरोना संक्रमण का प्रसार लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 791 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,668 हो गई है। इनमें 3,984 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में फिलहाल 5,590 सक्रिय केस हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक महामारी कोरोना से राज्य में अब तक 94 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया है। पलामू जिले में स्थित पीएमसीएच में डायग्नोस्टिक लैब का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने शुरुआती दिनों से ही तेज गति से काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। हम लोगों ने लगातार इस संक्रमण पर नजर रखते हुए कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किया। आज हमारे इस राज्य में संचालित बीएसआई 3 लेवल के जो लैब, वो लगभग 6 लैब अभी संचालित हैं। एक रांची में, एक धनबाद में, 2 जमशेदपुर में, 1 हजारीबाग में और अब ये तीसरा पलामू प्रमंडल डाल्टनगंज में। और बहुत जल्द हफ्ते दिन के बाद संथाल परगना के प्रमंडल के लोगों को बड़ी दूर से उनके सैंपल को ला करके टेस्ट करना पड़ता था और यहां पर एक लंबी कतार खड़ी होती थी। अब ये धीरे धीरे और हम इसको विस्तार करने जा रहे हैं। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मनरेगा कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की है। रामगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में श्री आलम ने कहा कि मनरेगा कर्मियों की उचित मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि राज्य में मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सिमडेगा जिले में चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर दुकानदारों ने सेल्फ लॉकडाउन आज से शुरू किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर आज से सेल्फ लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन 4 अगस्त तक जारी रहेगा। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मोतीलाल अग्रवाल और सचिव अमरनाथ बामलिया ने बताया कि प्रशासन को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है। बताया गया कि दूध, किराना और सब्जियों की दुकानें सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और दवा दुकानें 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। सभी व्यापारियों और आम लोगों से सहयोग की अपील की गई है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 64.51% हुई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.23% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 35,286 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 9,88,029 रोगी स्वस्थ हुए। अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में कुल 48,513 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 15,31,669 हो गई है। इनमें से 5,09,447 का इलाज चल रहा है। एक दिन में 768 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड-19 के मृतकों की संख्या 34,193 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। सफदरजंग अस्पताल में श्वसन रोग विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नितेश चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञों से टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011 जो दिल्ली का एसटीडी कोड है और फोन नंबर 23314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार सहित कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार अपराधियों में नक्सलियों का एक पूर्व एरिया कमांडर भी शामिल है। पुलिस ने एक अन्य कार्रवाई में एक अफीम तस्कर को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से 115 किलो अफीम डोडा का चूर्ण बरामद किया गया है।
उधर सिमडेगा जिले में भी पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस अपराधी के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में 11 संगीन मामले दर्ज हैं। हजारीबाग में भी पुलिस ने कुख्यात अमन श्रीवास्तव गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया। पुलिस को लंबे समय से इस अपराधी की तलाश थी। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। रफाल लड़ाकू विमान की पहली खेप आज अंबाला पहुंच गई। रफाल के इस खेप में 3 सिंगल सीटर और 2 सीटर विमान हैं। इन्हें हरियाणा के अंबाला स्थित एयरबेस में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। फ्रांस की कंपनी दसों द्वारा निर्मित इस लड़ाकू विमान को सोमवार को दक्षिणी फ्रांस के हवाई अड्डे से रवाना किया गया था। वर्ष 2016 में भारत और फ्रांस के बीच हुए सौदे के तहत भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 विमानों की खरीद की थी। एशियाई विकास बैंक ने अपने एशिया प्रशांत आपदा मोचन कोष से भारत को 30 लाख अमेरिकी डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है। इससे देश में कोविड महामारी से निपटने के तात्कालिक उपायों में मदद मिलेगी। इस वर्ष 28 अप्रैल को बैंक ने भारत को कोविड महामारी का मुकाबला करने के लिए 15 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद की घोषणा की थी। झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी श्री आलोक का कल रात निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे। आज राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैप 1 के ग्राउंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री आलोक संयुक्त बिहार के दौरान वर्ष 1999 में बतौर डीएसपी बहाल हुए थे। झारखंड बनने के बाद वे झारखंड कैडर में आए और 1 मार्च 2016 को उन्हें आईपीएस रैंक में प्रोन्नति मिली थी। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने संदेश में कहा है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि में वन्य कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि ताजा गणना के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2,967 है। देश में 4 वर्षों में इनकी संख्या 741 बढ़ी है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 1973 में जब बाघ परियोजना शुरू की गई थी, उस समय देश में सिर्फ 9 बाघ अभयारण्य थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 50 हो गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष का लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रोफेसर अशोक साहनी को भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान विशाखापत्तनम के डॉक्टर वीवीएस शर्मा और ध्रुवीय तथा समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा के डॉक्टर रविचंद्रन को ध्रुवीय और समुद्र अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर धनबाद जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए एहतियाती उपायों के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने का निर्णय लिया गया। पंजाब नेशनल बैंक के बोकारो मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक कैंसर पीड़ित युवा की मदद कर एक अनुकरणीय पहल की है। भारत रत्न जेआरडी टाटा की आज 116वीं जयंती जमशेदपुर में सादगी पूर्वक मनाई गई और रांची के उपायुक्त ने डॉक्टर्स, जूनियर इंजीनियर्स, प्रमुख प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी और स्वास्थ्य कर्मियों सहित 16 कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को स्वीकृति दी। 2035 तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर 50% तक पहुंचाना लक्ष्य। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के करीब पहुंची। लगभग 4,000 मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने पर दिया जोर। कहा, वैश्विक महामारी से निपटने के लिए किया जाएगा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। और चतरा जिले में पूर्व नक्सली कमांडर सहित 4 अपराधकर्मी गिरफ्तार। सिमडेगा में भी कुख्यात अपराधी पुलिस गिरफ्त में। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।